तो सर 2021 में प्रतापगढ़ को लेकर के कुछ योजनाएं जो सरकार लेकर आ रही है, आप लेकर आ रहे हैं। देखिए, प्रतापगढ़ में जो भी योजनाएं बात करते हैं तो प्रतापगढ़ के माननीय सांसद जी हमारे साथ इस समय हैं और उनसे हम कुछ बातचीत करेंगे, उनके मन की बात आज जानेंगे कि 2020 में आखिरकार किस तरीके से प्रतापगढ़ को उन्होंने सुचारू रूप से चलाया। तो सर, प्रतापगढ़ अड्डा टीम की तरफ से आपको धन्यवाद, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और सर और प्रतापगढ़ अड्डा के जो हमारे दर्शक हैं उनको भी 2021 की ढेर सारी शुभकामनाएं, मकर संक्रांति की शुभकामना, नए साल की शुभकामना, नया साल खुशहालियों से भरा हो उसके लिए भी शुभकामना। सर 2020 में जिस तरीके से प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, ना केवल प्रतापगढ़ को बल्कि पूरे भारत देश को, पूरी दुनिया को, तो सर उसमें आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से जो आपकी टीम थी उन्होंने 2020 में प्रतापगढ़ के लोगों की मदद की, खासकर जो प्रवासी थे जो वहां से आए यहाँ के, तो सर किस तरीके से आपने मदद की? देखिए, 2020 का जो समय था वो बहुत संकट से भरा था और प्रतापगढ़ नहीं, पूरी दुनिया और पूरे देश, इसमें बहुत सारे अपने भी इस दुनिया में नहीं रहे और इतने संकट से भरा हुआ ये समय था कि इस कोरोना काल की महामारी जो थी, पूरी देश और दुनिया जो त्राह त्राह कर रही थी, उसमें हमारा देश माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में समय रहते हुए लॉकडाउन का निर्णय लिया गया और उसके बाद पूरे देश में, हमारे प्रतापगढ़ लोकसभा में हमारे कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे विचार परिवार के कार्यकर्ता, हमारे जितने भी हिंदू संगठन है, सारे संगठन ने जमीनी स्तर पर जिलेवासी, देशवासी, प्रदेशवासी, सारे लोगों की पूरी ताकत के साथ उनकी सेवा करने का काम किया है। उस लॉकडाउन के समय हम मुंबई में थे, जिस समय पूरी दुनिया घरों में रहती थी। हमारे प्रदेश के, हमारे ज़िले के लोग मुंबई में फंसे हुए थे, क्योंकि उस समय का जो सीन अभी नज़र के सामने जब हम सोचता हूँ कभी, तो ऐसा डरावना सीन था, विचलित हो जाता होगा कि आदमी विचलित हो जाता है। लोग पैदल पलायन करने लगे उस समय जब हम थे। उसके बाद हमने पीयूष गोयल जी से बात किया, माननीय गृह मंत्री जी से बात किया कि इस समय इनको मदद की पूरी आवश्यकता है। और हमने जब बम्बई में रहते जब हमने बात किया तो वहाँ पे ट्रेन की व्यवस्था दी गई। अब ट्रेन की व्यवस्था दी गई, उसमें महाराष्ट्र सरकार से भी हमने बात किया। तो पहले उन लोगों ने कुछ किराया का प्रावधान किया था, तो हमने वहाँ के मुख्यमंत्री, चीफ सेक्रेटरी से हमने बात किया कि भाई लोग रास्ते पे खाने के लिए तरस रहे हैं और ये 800 रुपये किराया कहाँ से देंगे। और हमारी सरकार, भारत सरकार ने जब पूरी तरीके से इसको फ्री ऑफ कास्ट लोगों को, हर प्रदेश से लोग जा रहे हैं, तो आप इसका क्यों ऐसा, तो हमने उसका प्रेस में भी दिया, तो उन्होंने बाद में बंद किया। तो हमने 25 ट्रेन में लोगों को भर के बसों में ट्रेन तक पहुंचाने का काम और स्टेशन तक पहुंचाया और स्टेशन पे उनको खाने की सुविधा, पानी, खाना, क्योंकि उस समय सब कुछ बंद था, और उनको देने का काम किया। और वहाँ से ट्रेन को रवाना किया हमने। हमारे ज़िले में सारी ट्रेन, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रतापगढ़ में ट्रेनें आई हैं, हर जगह से। हमारी पूरी टीम, हमारे कार्यालय के लोग, हमारे जो संगम यूथ फाउंडेशन के हैं, हमारे जो पार्टी भाजपा के कार्यकर्ता हैं, पूरी टीम मिलकर यहाँ से जिसके भी परिवार के, जिसके परिचित के लोग मुंबई रहते थे, किसी भी प्रदेश में रहते थे, हर जगह हमने पूरी टीम को लगा दिया था और लोगों को यहाँ लेके आया। वो सीन कभी कभी हम नज़र के सामने जब सोचता हूँ तो ऐसा लगता है कि मतलब हम लोग उस संकट से
निकल गए हैं। 2021 में हम प्रवेश करने जा रहे हैं और 2021 सुख समृद्धि से भरा रहे और हमारे क्षेत्र के जो भी लोग प्रदेश में रहते थे अब धीरे धीरे वो प्रदेश जा भी रहे हैं जी। मगर उससे हमें एक और भी संज्ञान में आया, हमारी सरकार को भी संज्ञान में आ गया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग हम अपने प्रदेश में लगाएंगे कि हमारे प्रवासी मजदूर जो यहाँ से जाके दूसरे प्रदेश में काम करते हैं उनको सारी सुविधा हम अपने प्रदेश में दें। जैसे कि अब हमारे यहाँ ट्रैक्टर फैक्ट्री है सामने 40 सालों से बंद थी। अब इस ज़मीन को हम क्लियर कराएं, यहाँ बहुत जल्द यहाँ पे इंडस्ट्रियल पार्क लगेगा। तो सर जैसे कि 2021 अब आ रहा है, 2020 के काले बादल छटते हुए थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहे हैं और काफ़ी हद तक छट भी चुके हैं। तो सर 2021 में प्रतापगढ़ को लेकर के कुछ योजनाएं जो सरकार लेकर आ रही है, आप लेकर आ रहे हैं? देखिए, प्रतापगढ़ में जो भी योजनाएं, हम 2 साल विधायक भी थे जी। हमने मेडिकल कॉलेज लाया 2021 में प्रतापगढ़ वासियों को समर्पित होगा जी। शुरुआत हो जाएगी, उस मेडिकल कॉलेज की शुभारंभ हो जाएगा, बन के तैयार भी हो रहा है। और हमारा प्रतापगढ़ बाईपास बहुत बरसों से मांग थी, हमारा जो बाईपास की मंजूर हो गया है। अब उसको हम जनवरी या फरवरी में उस बाईपास का हम भूमि पूजन करेंगे, शुरुआत होगा। हम एटीएल ट्रैक्टर फैक्ट्री है यहाँ, हमारा एक सेकंड वार में युद्ध में एक एयरपोर्ट बना था सेना का, सेकंड वार में जी। तो उस मिनी एयरपोर्ट के तौर पे उसको भी हम चालू कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और भंगवा की चुंगी पे एक ओवर ब्रिज मंजूर हो गया है, वो भी शुरू होगा। उससे सराड़ी खजूरनी इधर के लोगों को सुविधा मिलेगा और उधर विकास का रास्ता खुलेगा वो ब्रिज बनने से। तो कई सारी योजनाएं प्रतापगढ़ को बदलाव की दृष्टि से हम देख रहे हैं और बदलाव हो भी रहा है। और सर एक संदेश मनोबल बढ़ाने के लिए 2020 में लोगों का मनोबल काफी टूट चुका है और 2021 में धीरे धीरे वो फिर से देखिए पुराने उस पे आ रहे हैं। तो सर आप उनको कुछ ऐसा संदेश देना चाहिए? लोग अब 2021 में प्रवेश करने जा रहे हैं जी। नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ जी और नए शक्ति के साथ, आत्मनिर्भर भारत बनाने के संकल्प के साथ जो मोदी जी का नारा है। और उसी के साथ हमारे प्रतापगढ़ जनपदवासियों को हम ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहा हूं कि 2021 में उनके परिवार में उनकी सुख समृद्धि हो और जिस संकट से वो निकले हैं दोबारा वो संकट नहीं वापस आए, क्योंकि अभी थोड़ा रह गया है, क्योंकि अभी समाप्त नहीं हुआ है। वैक्सीन भी बहुत जल्द मार्केट में आ जाएगी, लोगों को लगना भी शुरू हो जाएगा जी। तो संकट समाप्ति के कगार पे है, समाप्त हुआ नहीं है जी। जब तक समाप्त नहीं हो जाता है तब तक हमको अपने आप को बचाव भी रखना है। फिर भी हमारा उत्तर प्रदेश धर्म की नगरी है और जिस प्रदेश में धर्म ज़्यादा होता है जी। वहाँ ऐसे संकट नहीं आते। जैसे पूरे देश में बहुत जगह, दिल्ली में बहुत जगह, महाराष्ट्र में बहुत सारे जगह बहुत सारे पेशेंट, मगर हमारे उत्तर प्रदेश में क्योंकि ये धर्म की नगरी है ना जी जी जी, तो धर्म की नगरी में वैसे भी संकट कम ही आते हैं। तो हमारे प्रदेश के, हमारे ज़िले के सारे प्रदेशवासी और ज़िलेवासियों को हम ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं कि उनका नए 2021 सुखमय जावे। और मकर संक्रांति को भी उनको ढेर सारी हम शुभकामनाएं दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने हमें इतना समय दिया। प्रतापगढ़ अड्डा टीम की तरफ से आपको कोट कोट धन्यवाद।